सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। 9 जुलाई 2025 आज भारत बंद है। और ये भारत बंद क्यों है इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। आम जनता खास तौर पर इतना बिजी है अपने निजी ज़िंदगी में कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि कौन क्या कर रहा है और उसे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं उनके लाइफ में। तो आज जो भारत बंद रखा गया है ये सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ है। 2014 से भाजपा सत्ता पे आई है और जब से सत्ता पे आई है देश में उथल पुथल सा मचा हुआ है, ये सभी को मालूम है। ये अलग बात है कि जो एक्सट्रीम मीडिया है इस चीज़ को एक्सपोज नहीं करती है और सरकार से सवाल नहीं करती है। लगातार निजीकरण की नीति जारी है। जो सरकारी संस्थाएं हैं उसे निजी किया जा रहा है ताकि कॉरपोरेट घराने को फायदा पहुंचाया जा सके। चुनाव का समय जब आता है तो पार्टियां जो भी है वो आम जनता के ही पास हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, मजदूर तबके के पास। श्रमिक है, गरीब है, लेकिन जब चुनाव जीतकर सत्ता पे पहुंचती है तो फिर वो भूल जाती है कि वो किसके लिए सत्ता पे आई है, उनके क्या कर्तव्य है, क्या फर्ज है उनका, वो भूल जाती है। यहाँ तक कि देखा जाता है कि जो भाजपा की नीति है वो गरीब तबके, श्रमिक जो है, मजदूर तबके के लोगों को बेकार समझती है। और यही वजह है कि किसान आंदोलन को दबाया जाता है, उनके खिलाफ जो है कानून बनाए जाते हैं, मजदूरों के खिलाफ कानून बनाए जाते हैं, आरक्षण को ख़त्म करने की नीति बनाई जाती है। तो जहां एक और इसके खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया है और लगभग अगर देखा जाए तो फॉर्मल और इनफॉर्मल जो मजदूर तबका है वो लगभग 56 करोड़ है और ये आज 56 करोड़ मजदूरों की ओर से ये बंदी है। एक डेटा के अनुसार कहा जाता है कि 25 करोड़ जनता आज सड़कों पर है और विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो सारे इस बंदी के समर्थन में हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता आम जनता पे निहित है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब इस फर्ज को नहीं समझ पाते हैं और जनता के खिलाफ नीति तैयार करना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता क्रोधित होगी और जनता को सड़कों पर आना चाहिए। संविधान के अनुसार आम जनता को राइट है कि अगर उनके हितों के खिलाफ, उनके विरुद्ध कुछ ऐसे काम कर रही है सरकार जो उसे नुकसान पहुंचाने वाली है तो जनता सड़कों पर आ सकती है, संवैधानिक तौर पर विरोध प्रदर्शन कर सकती है। तो भारत बंद का आज जो मिला जुला असर नजर आ रहा है, ये अलग बात है कि हर कार्य क्षेत्र में इसका असर समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे देश में तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नींदें जरूर उड़ने वाली है। और अगर केंद्र सरकार अपनी इस नीति को, निजीकरण की इस नीति को वापस नहीं लेती है तो इसका खामियाजा 2029 के लोकसभा चुनाव में भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। देश की आम जनता को चाहिए कि उनके जो हित हैं उसको कैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी देखा जाए तो वर्तमान समय में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, रोजगार के अवसर नहीं है। जहां एक और बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जनता में इसको लेकर काफ़ी गुस्सा है। और अगर सरकार उसके लिए नीति नहीं बनाती है, उसके निवारण के लिए नीति नहीं बनाती है, बल्कि अपने कॉर्पोरेट घराने को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की नीति बनाती है तो कहीं ना कहीं ये देश हित में नहीं है, आम जनता के विरुद्ध है और लोगों को सड़कों पे जरूर आना चाहिए। भारत बंद असरदार नजर आ रहा है।